पिछले हफ्ते लोकसभा में अवैध खनन का मामला संसद में उठाने के बाद में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत एक नए विवाद में फंस गए हैं। और बयानों के क्रम में त्रिवेंद्र सिंह ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके बाद आईएएस एसोसिएशन भी सक्रिय हो गई है। इधर मामला उलझता देख उन्होंने टिप्पणी से किनारा कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। सोमवार को हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि बतौर सीएम उनके 4 साल के कार्यकाल में वो अफसरों को सम्मान देते थे और आज भी देते हैं। उनको ये सफाई तब देनी पड़ी जब उनकी एक विवादित टिप्पणी को जातीय चश्मे से देखा जा रहा है। दरअसल पिछले हफ्ते हरिद्वार सांसद ने अवैध खनन की बात लोकसभा में उठाकर राज्य की सियासत को गरमा दिया था। सरकार की तरफ से माइनिंग सचिव ब्रिजेश संत ने पक्ष रखा तो प्रतिक्रिया में त्रिवेंद्र रावत की एक विवादित टिप्पणी वायरल हुई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रावत के बयान को प्रेमचंदिया बयान करार दिया तो राज्य की ताकतवर आईएएस एसोसिएशन ने बाकायदा प्रस्ताव पारित करके स्वाभिमान और आत्मसम्मान की बात कही। इधर मामले की नजाकत देख त्रिवेंद्र ने बयान से किनारा कर लिया है। ये सारे अधिकारी मेरे साथ सबने मिलजुल कर काम किया है। कुछ लोग दिल्ली में हैं, आपने कुछ दिन पहले देखा, मैंने सारे अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाया। हम बहुत प्रेम से हमने 4 साल काम किया है। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मेरा इशारा समझ के काम करते थे और मैंने भी उनको अपनी तरफ से भरपूर प्यार दिया। सारे अधिकारी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन एक लाइन बीच है जो मैंने कहावत के तौर पर आगे का साफ कर दिया, पीछे का साफ कर दिया, ये भी उचित नहीं है। मैं इस बात का खंडन करता हूं। दरअसल त्रिवेंद्र रावत हरिद्वार लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां गंगा और सहायक नदियों में खनन चुगान होता है। साथ ही हरिद्वार सीट में दलित वोटर्स का भी दबदबा है। ऐसे में त्रिवेंद्र का बयान बैकफायर करता देख बीजेपी प्रदेश नेतृत्व मामले की नजाकत समझ गया। लिहाजा विपक्ष के अंदाज और जमीनी मूड को भांपते हुए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने नेताओं को संयम बरतने की सलाह दे डाली। जो विषय होते हैं उन विषयों पर कोई प्रतिक्रिया देते नहीं है। इतना मैं कहना चाहता हूँ कि हमको कोई व्यक्ति हो उसको संयम के साथ विषय को रखना चाहिए और ये अपेक्षा हम अपोजिशन से भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बयान से अहंकार झलकता है, घमंड झलकता है। ये एक प्रकार से जिस तरीके से प्रेमचंदिया बयान है, ये प्रेमचंद 2 है। जिस तरीके से उनकी जवान उनके मुंह से एक कुत्सित शब्द निकला था, ये भी घमंडिया शब्द है। तो बहरहाल राजनीति की डगर में एक गलत शब्द गजब ढा सकता है। फिलहाल राजनीतिक माहौल को देखकर ये भी लग रहा है कि ज्यादा दिन नहीं हुए जब ऋषिकेश विधायक प्रेम अग्रवाल को अपने एक बयान पर फजीहत झेलने के साथ मंत्री पद तक गंवाना पड़ा था। सुनील और प्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। गंगा की स्वच्छता पर मोदी सरकार काम कर रही है तो देवभूमि में गंगा यमुना पूजन को धामी सरकार आगे बढ़ा रही है। वहीं ऋषिकेश हरिद्वार के बाद में रुड़की में रोजाना गंगा आरती होगी तो क्या बीजेपी गंगा में धर्म के साथ में सियासत को भी आगे बढ़ा रही है? आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहले नवरात्र में रुड़की में गंगा आरती की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। देवभूमि में धर्म की बात करने वाले मुख्यमंत्री ने ये नई शुरुआत की। हरिद्वार ऋषिकेश में रोज होने वाली आरती में आम लोगों से लेकर वीवीआईपी शामिल होते हैं। रुड़की की गंग नहर में अब ऐसी ही आरती रोजाना होगी। 2014 में गंगा की स्वच्छता पर नमामि गंगे अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है, तो गंगा पूजन को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर काशी के मुखबा पहुंचे। अब रुड़की में गंगा आरती की शुरुआत को बीजेपी सनातन का सम्मान और आस्था बता रही है। देखिए, उत्तराखंड जो है ये धर्मस्थली है। इसका हर पत्थर के नीचे ईश्वर वास करता है। गंगा जिस जिस क्षेत्र से उत्तराखंड होकर जाती है, हर नगर क्षेत्र के अंदर आरती हो, हर व्यक्ति को दूर न जाना पड़े। अलीगढ़ के एक मजदूर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 89 लाख का नोटिस भेजा है और इससे पहले भी एक जूस दुकानदार को करोड़ों का नोटिस भेजा जा चुका था। अब मजदूर इस नोटिस को लेकर परेशान है और पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं।
ये हैं स्प्रिंग कारीगर योगेश शर्मा और ये इनकी पत्नी जो 2 सालों से टीबी की मरीज है। योगेश ताले का स्प्रिंग बनाते हैं। परिवार की हालत देखकर इनकी तंगहाली और आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गांधी पार्क इलाके के नौरंगाबाद में रहने वाले योगेश को इनकम टैक्स विभाग ने 89 लाख रुपए टैक्स भरने का नोटिस भेजा है। आयकर विभाग से नोटिस आया है, जानता तो नहीं था, पढ़वाया था मैंने 11 करोड़ 11 लाख का। मिलती आपको किस तरह से, क्या एहसास हुआ? एहसास हुआ कि हमारे तो खुशखबरी हुई 11 करोड़, तो नाम ही सुना मैंने, खैर पैसे तो बहुत दूर रहे, खैर इसे तो सुन के खुशखबरी हुई। कल से खाना वाना दोनों मियाँ बीवी का सब बंद है कल से। परिवार में किस तरह का माहौल? अब भाव ये चल रहा है, मैं मातम हो गया हमारे घर में, इस तरह का चल रहा है माहौल मेरे घर में इस वक्त। अब किसी चीज से सलाह ली, वकील से सलाह ली, तो पैसे 100 रुपए भी मेरी नहीं दूं फीस के। नोटिस आने के बाद से परिवार सदमे में है। इनका कहना है कि 2 दिन से घर में खाना नहीं बन रहा है। किराए के मकान में सालों से रहते हैं और मजदूरी कर किसी तरह पेट पालते हैं। पैसे नहीं होने की वजह से घर की बिजली भी कट चुकी है। लेकिन इनकम टैक्स विभाग की नजर में ये किसी मोटे आसामी से कम नहीं है। योगेश अब प्रधानमंत्री मोदी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मुझे इसे उम्मीद है बस एक, जो इस चीज का ने गुहार लगा के जो उम्मीद करता हूँ मैं। ये मकान भी आपका ही है? नहीं, किराए पे रहता हूँ मैं। पूरा औरंगाबाद में किराए पे रह रहे हैं, यहीं पले बड़े हुए हैं हम। लाइट भी कट चुकी है मेरी। क्यों? 1 हफ्ते से बिल जमा नहीं हुआ, इस चक्कर में मेरी लाइट जुड़ गया तो बढ़िया बात है, इनको होती है परेशानी दवा खा के। किससे उम्मीद लगाई? मोदी से मेरी उम्मीद है बस एक। वाइफ को क्या परेशानी? बात को मेरी को टीबी है, 2.5 साल से लड़के इलाज चल रहा है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इनकम टैक्स विभाग ने इस तरह के नोटिस भेजे हैं। इससे कुछ ही दिन पहले अलीगढ़ में ही एक जूस दुकानदार को करोड़ों का नोटिस भेजा था। कुरियर वाला आया था के साथ, भैया आपका कुरियर है। मैंने कहा कुरियर है कि इनकम टैक्स से आया, तो मैंने वो लिया, लेके मैंने रख दिया उठा के। मैंने भैया आया हुआ जीएसटी का, उन्होंने जीएसटी बताया। जीएसटी के मामले में जीएसटी तो हमारी दुकान में थी, पैदा भी नहीं करते, छोटी सी दुकान है, फल लगाते हैं जो कचहरी के अंदर, न खोखा है न 3 टप्पा फंसी हुई है। उसके बाद मैंने लेटर दोबारा शाम को मेरे भाई आ गए, डॉक्टर साहब थे, उनसे पढ़वाया था, तो उन्होंने पढ़ाया कि 7 करोड़ 79 लाख उसका ये नोटिस है। तो मैंने देखा तो मुझे एकदम झटका सा लगा। फिलहाल कारीगर योगेश कुमार और जूस बेचकर परिवार चलाने वाले रईस को लाखों करोड़ों का इनकम टैक्स ने नोटिस भेजकर उनकी टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन ये गरीब इतने पैसे कहां से लाएंगे, ये सोचकर बेचैन है। उम्मीद कर रहे हैं सरकार इन्हें न्याय देगी। अलीगढ़ से रंजीत सिंह, न्यूज़ 18। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।